हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग आज ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में दो या दो से अधिक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को यानी परावैद्युत पदार्थों को भर करके रखा जाता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको कहते हैं मल्टी डाइइलेक्ट्रिक्स प्रॉब्लम। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, ए कैपेसिटर इज फिल्ड विथ टू डाइइलेक्ट्रिक्स ऑफ द सेम डायमेंशंस बट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स 2 and 3। यहाँ पर कह रहा है कि एक कैपेसिटर है जिसको दो समान विमाओं वाले यानी समान माप के परावैद्युत पदार्थों के द्वारा भरा जाता है, किंतु उनके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स 2 और 3 हैं। फाइंड आउट द नेट कैपेसिटीज इन टू पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस। इन दो अभिविन्यासों में यानी दो स्थितियों में संभावित परावैद्युत पदार्थों को भरने के पश्चात इनकी धारिता को ज्ञात करना है। तो पहले वाले क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने का कोशिश किया जाए। यहाँ पर देखिए एक प्लेट ये हो गई, दूसरी प्लेट ये हो गई। पहली और दूसरी प्लेट के मध्य में इस के को भरा जाता है जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, यहाँ पर 3 है। और ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी प्लेट का क्षेत्रफल मान लीजिए कैपिटल ए है और ये दूरी मान लीजिए स्मॉल डी है। यानी एरिया कैपिटल ए लिया जा रहा है और यहाँ से ले करके यहाँ तक की डिस्टेंस डी है। लेकिन देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी एरिया कैपिटल ए है, तो इसको आधा कर दिया जा रहा, तो इसकी एरिया हो जाएगी a/2, यहाँ की भी एरिया हो जाएगी a/2। अब करिए क्या, यहाँ से इसको काट करके दाईं तरफ और इसको बाईं तरफ खींच करके दूर दूर कर दिया जाए। चलिए करते हैं। इस तार को भी काटना पड़ेगा दो पार्ट में। तो ये तार देखिए यहाँ से हमने यहाँ तक लिया और उसके बाद यानी इस तार को यहाँ से और यहाँ से दो भागों में बांट दिया गया। फिर इस पार्ट को इधर और इस पार्ट को इधर खींच दे रहे हैं। नीचे का भी तार देखिए काटा जाएगा, तो कटने के बाद एक हिस्सा इधर चला जाएगा, आधा हिस्सा इधर चला जाएगा। इस तरह से इस रूप में हो गया। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। चूंकि इस संधारित्र और इस संधारित्र दोनों की एरिया आधी आधी हो जा रही है, तो इसलिए मान लीजिए इसको C1 और इसको C2, इसकी एरिया आधी हो गई, तो C1 इक्वल्स और C2 इक्वल्स। C1 की वैल्यू हो गई एप्सिलॉन नॉट ए, एरिया हो गई आधी a/2, डिस्टेंस d हो जाएगी इसकी, तो डिस्टेंस d और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लीजिए K1 है, इसकी वैल्यू हो गई एप्सिलॉन नॉट a K1 की वैल्यू देखिए यहाँ पर 2 दिया गया है। चलिए अभी इसको K1 रखते हैं अपॉन 2D। C2 की वैल्यू देखिए, C2 का भी यहाँ पर एरिया हाफ हो जा रही है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a/2 K2 अपॉन D। तो आप देख रहे हैं C1 इक्वल्स
एप्सिलॉन नॉट ए K1/2D, C2 की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट ए K2/2D। यहाँ पर देख रहे हैं C1 और C2 समांतर क्रम में, इसको इस तरह से देख लिया जाए। ये जो तार टेढ़ा मेढ़ा है इसको थोड़ा बढ़िया ढंग से इस तरह से सीधा दिखा दिया जाए। ये हो जाएगा C1 और ये हो जाएगा C2। C1 और C2 की दूसरी प्लेटें आपस में देखिए जुड़ी हुई हैं, तो इनको जोड़ दिया जाए और फिर ये हो जाएगा पॉइंट B, ये हो जाएगा A और B के बीच में C1 और C2 समांतर क्रम में है, इसलिए C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2। C1 और C2 की वैल्यूज मिली हुई हैं, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D इंटू K1 का मान दिया गया है 2, तो ये हो जाएगा 2 कैंसिल हो गया, प्लस C2 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A, K की वैल्यू दिया गया है 3, ये हो जाएगा 3/2D। ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D को कॉमन ले लिया जाए या 2D को कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ पर बचा 2 और यहाँ पर बचा 3। अब ये हो जाएगा 3 + 2 = 5, तो 5 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। ये देखिए C1 C2, C1 को यानी इस आधे को काट करके बाईं तरफ, इस आधे को काट करके दाईं तरफ ले चलिए। इन दोनों प्लेटों के बीच में पहला संधारित्र C1 बना, इन दोनों प्लेटों के बीच में दूसरा संधारित्र C2 बना। दोनों को खींच करके दाएं और बाईं तरफ ले गए। यह तार आधा काट करके इसके साथ जोड़ दिया, आधा भाग इधर जुड़ गया, इधर नीचे वाला भी आधा इसके साथ जुड़ गया, आधा इसके साथ जुड़ गया, इस रूप में आ गया। इसको थोड़ा सा बढ़िया रूप दीजिए इस तरह से। तो C1 और C2 पैरेलल में है, तो C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट इंटू A, एरिया इसकी आधी है, तो /2 कर दिया गया, और उनके बीच की दूरी D है, तो D रखा गया। K1 मान लीजिए इसकी वैल्यू है, इसका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/2 K2 अपॉन D, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A K2 अपॉन 2D। इनकी वैल्यूज को रखा गया एप्सिलॉन नॉट A, K2 का मान रख दिया गया 2 अपॉन 2D प्लस एप्सिलॉन नॉट A, K2 की वैल्यू है 3 रख दिया गया। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D कॉमन ले लिया जाए, 2 + 3 = 5, 5/2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। ओके, इस क्वेश्चन को देख लिया जाए। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ से काट करके वो नीचे और ऊपर को लेकर के चलिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पर देखिए, इसको काट करके इधर और इधर कर लिए गए। चूँकि यहाँ पर ये भाग और ये भाग आपस में जुड़े हैं और यहाँ पर अलग अलग कर देने पर जुड़े नहीं हैं, तो इन पे तार से यहाँ पर एक तार से जोड़ दिया जाए। चलिए जोड़ देते हैं। यहाँ आपस में जुड़े हैं, तो यहाँ भी आपस में तार से जोड़ दिया जा रहा है। ये हो गया C1, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C2। अब आप इसको इस पॉइंट A लीजिए, इसको पॉइंट B लीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं C1 और C2 सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा CS इक्वल्स C1 इंटू C2, C1 प्लस C2। यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की एरिया A है, लेकिन डिस्टेंस हो गई हाफ। तो C1 हो गया एप्सिलॉन नॉट A, एरिया वही है, पूरी की पूरी एरिया A अपॉन डिस्टेंस D/2, तो 2 ऊपर आ गया, और K1 मान लिया जाए, इसको मान लिया जाए K1 और इसको मान लिया जाए K2।
C2 इक्वल्स हो जाएगा ये C2 एप्सिलॉन नॉट ए, इसकी भी एरिया पूरी की पूरी है यहाँ से यहाँ तक। ए मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है अपॉन डी आधा है तो D/2 टू ऊपर चला जाएगा फिर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं C1 और C2 की वैल्यूज मिल गई तो ये हो जाएगा, सीरीज में है तो CS इक्वल्स हो जाएगा C1 की वैल्यू है 2 एप्सिलॉन नॉट ए K1 इनटू 2 एप्सिलॉन नॉट ए K2 अपॉन डी 2 एप्सिलॉन नॉट ए K1/D प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट ए K2/D। 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कॉमन ले लिया जाए, 2 एप्सिलॉन नॉट ए K1 अपॉन डी 2 एप्सिलॉन नॉट ए K2 अपॉन डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 अपॉन डी कॉमन ले लिया गया तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यहाँ पर बचा K1 और K2 का समेशन तो K1 प्लस K2। 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कैंसिल हो गया, मिला 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। K1 और K2 का मान 2 और 3 वैल्यूज हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल 6 तो 6 दूनी 12 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और 3 2 5 तो ये हो जाएगा 12/5 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब और भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया जाए जो किसी दूसरे रूप में है, इसको देखा जाए। ये IIT और JEE में पूछा गया है। इस क्वेश्चन देखिए दिया गया, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड करना है। इफ द प्लेट्स हैव इक्वल एरियाज, प्रत्येक प्लेट का एरिया कैपिटल A है और उनके बीच की डिस्टेंस D है, कैपेसिटेंस C दिया गया है। इस फील्ड विद 3 डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, 3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के द्वारा भरा जाता है जिनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 K2 K3 जैसा कि इसके अंदर दिखाया गया है। तो सिंगल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, अगर K1 K2 K3 का स्थान पर एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी अकेले डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर भरा जाता है तो उसका वैद्युतांक K का मान कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए IIT में अथवा यूपी बोर्ड में अथवा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अथवा बोर्ड एग्जामिनेशन में इसको 2 तरीके से दिखाया जाता है। ये तरीका है K1 और K2 ऐसे दिखाया जाए आधे भाग में, हॉरिजॉन्टल पार्ट में देखिए यहाँ दिखाया गया है, और आधा पार्ट K3 हॉरिजॉन्टल दिया गया। यहाँ पर K1 और K2 को वर्टिकल फॉर्म में कर दिया जा रहा है और K3 को भी वर्टिकल फॉर्म में कर दिया जा रहा है। तो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एक ही है। तो इस पहले वाले पार्ट को चलिए करते हैं। जैसे कि आपको इसके पहले वाले पार्ट बताया गया कि जैसे ये K1 है तो मान लीजिए C1 कैपेसिटर को बना रहा है, ये C2 को बना रहा है, ये C3 कैपेसिटर को बना रहा है। यहाँ से इसको काट करके बाईं तरफ और इस भाग को दाईं तरफ ले चलिए, और ये चूँकि पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक इसको काट करके नीचे की तरफ ले चलते हैं। चलिए ले चलते हैं। तो इस पार्ट को काट करके इधर ले चलते हैं और मान लीजिए कैपेसिटर C1 हो गया, और इस पार्ट को काट करके दाहिनी तरफ ले चलते हैं, मान लीजिए C2 कैपेसिटर है। C2
चूँकि इनको खींचने पर यह तार भी कट करके दो भागों में बढ़ जाएगा, ऐसे इस तरह से हो जाएगा, तो इसको ऐसे शो कर दिया जाए। फिर देखिए इसको काट करके नीचे ले आ रहे हैं। मान लीजिए C3 कैपेसिटर, इसको यहाँ से काट करके यहाँ से इस भाग को नीचे लेकर के आइए, इस भाग को नीचे लेकर आए। ये पार्ट भी है और ये पार्ट भी है। देख रहे हैं इस C3 का ये प्लेट इससे भी जुड़ी हुई है और C3 का प्लेट इसके साथ जुड़ा था। C3 की पहली प्लेट C1 के साथ जुड़ी हुई है, C3 का पहली प्लेट C2 के साथ जुड़ी है। तो C3 की ये प्लेट पहली वाली C1 के साथ दूसरी से जोड़ दें और C3 की पहली वाली C2 के साथ भी जोड़ दिया जाए। अब इसको आप इस रूप में दिखा सकते हैं। ये होगा पॉइंट A और इसको थोड़ा बढ़िया ढंग से दिखाया जाए ऐसे। ये हो गया C1 जुड़ा हुआ है, ये C2 जुड़ा हुआ है और फिर देखिए ये C1 और C2 इससे जुड़े हुए हैं। ये थोड़ा सा इसको नीचे खींच करके तार से जोड़ दिया जाए ऐसे। ये हो गया C3 और ये हो गया B। तो C1 और C2 पैरेलल में हो गए। अगर ये पैरेलल में है तो इसको इस तरह से शो किया जा सकता है। पॉइंट ये हो गया। यहाँ से चलिए तो C1 और C2 पैरेलल में है तो इनका मान लीजिए CP है वैल्यू जो नेट है C1 C2 पैरेलल में तो जुड़ जाएंगे, C1 प्लस C2 हो जाएगा। अब इन दोनों का स्थान पर CP हो गया, यहाँ पर C3 है। CP और C3 देखिए सीरीज में है, दोनों A और B के बीच में श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में होने के कारण जो C इक्विवेलेंट आ रहा उसकी वैल्यू हो जाएगी CP इंटू C3 अपॉन CP प्लस C3 और C1 C2 का मान निकाल लिया जाए। C1 C2 यहाँ पर देखिए C1 के लिए ये भाग है, एरिया इसका आधा है। यहाँ पर देखिए इसका पार्ट यहाँ से यहाँ तक है, एरिया इसकी आधी है तो एरिया आधी, इसकी भी एरिया आधी और डिस्टेंस आधी है, D/2 है। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/2 K1 D/2 टू कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A K1 अपॉन D। C2 की भी वैल्यू यही आ जाएगी। C2 के लिए देखिए इसकी भी एरिया, इसकी एरिया देखिए यहाँ से यहाँ तक आधी है A/2, पूरी यहाँ से यहाँ तक ये है तो आधा इधर हो गया तो हो गया A/2, डिस्टेंस D/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A K2/D। C3 की वैल्यू देखा जाए, यहाँ पर इसकी पूरी की पूरी एरिया यहाँ से यहाँ तक A है लेकिन डिस्टेंस D/2 है तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A K3 अपॉन डिस्टेंस D/2 तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A K3 अपॉन D। तो C1 और C2 C3 का मान मिल गया और C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई है। अब इसको सॉल्व किया जाए। C इक्विवेलेंट आया, C पैरेलल
इंटू C3/C पैरेलल प्लस C3 इट्स ओके। Cp की वैल्यू है C1 प्लस C2 इंटू C3/C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A K1/D, इसकी वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A K2/D, और इसकी वैल्यू C3 की है एप्सिलॉन नॉट A K3 इंटू 2 टाइम्स अपॉन D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A K1/D एप्सिलॉन नॉट A K2/D प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट A K3/D एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कॉमन लिया जाए और फिर देखिए कैंसिल किया जाए, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D K1 प्लस K2 2 एप्सिलॉन नॉट A K3 अपॉन D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D K1 K2 K3 बच रहा है, K1 प्लस K2 प्लस K3 बच गया, एप्सिलॉन नॉट अपॉन D एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कैंसिल हो गया, मिला K1 प्लस K2 K3 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D अपॉन K1 K2 प्लस K3। अब इन्होंने कहा है कि C इक्विवेलेंट हमारा मिल गया, C इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल गई। अब कह रहे हैं कि अगर इन तीनों के स्थान पर किसी एक प्लेट को भर के रख दिया जाए, यानी K1 और K2 K3 का स्थान पर किसी एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी को रखा जाए, मान लीजिए उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो ये हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ही पट्टी है, उसका एरिया A होगा और डिस्टेंस D होगी, तो C इक्विवेलेंट का स्थान पर लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A, सपोज किया जाए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका K है और स्मॉल d, तो एप्सिलॉन नॉट A D कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, K1 प्लस K2 K3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये कैंसिल कर दिया जाए 2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3, ये बचा K का मान आया K इक्वल्स 2 K3 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3, ये आंसर है। अब इसको दूसरे रूप में भी दिखाया जाता है, यहाँ पर देखिए दूसरा रूप इसका, यहाँ पर वर्टिकल फॉर्म में कर दिया गया है। तो मान लीजिए इसको A और B के बीच में निकालना है, तो यहाँ पर देखिए ये तो ये हो गया K3, मान लीजिए C3 कैपेसिटर बना रहा है और एक ये बन रहा है, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये C1 है और ये C2 बना रहा है, यानी ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 वाला यहाँ से यहाँ तक ये C3 कैपेसिटर को बनाया और ये K1 C1 कैपेसिटर को बना रहा है, K2 C2 को बना रहा है। अब इसको आधा काट करके बाईं तरफ, इसको भी आधा काट करके बाईं तरफ, फिर इसको ऊपर नीचे तरफ काट करके अलग अलग किया जाता है। चलिए करते भैया, इसको काटने के बाद इसको बाईं तरफ ले चलते हैं,
ये हो गया C3। इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक काट करके इधर ले आइए यहाँ पर, तो ये आ गया C1। फिर देखिए C1 C2 को भी थोड़ा सा इसको ऊपर और इसको नीचे काटिए, नीचे ले चल के चलिए, तो ये हो जाएगा C2। किंतु C1 और C2 देखिए आपस में यहाँ जुड़े हैं, तो यहाँ पर जोड़ने के लिए एक तार का प्रयोग कर लिया जाए, तार से जोड़ दिया जाए। तो तार से जोड़ दिया जा रहा है यहाँ और यहाँ के बीच में। फिर देखिए C2 की दूसरी प्लेट C3 के दूसरी प्लेट से जुड़ी है, तो चलिए भाई C3 की दूसरी प्लेट C2 की दूसरी प्लेट से जोड़ दिया जाए। फिर ये बाहर का पॉइंट B हो गया, ये हो गया A। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से जुड़े हुए हैं, तो इसको ऐसे दिखा दिया जाए। C1 C2 C3 C1 C2 सीरीज में जुड़ी हुई हैं, इसको ऐसे कर दिया जाए। ये C3 है। मान लीजिए C1 और C2 का सीरीज में जुड़ा हुआ भाग तुल्य है CS इक्वल्स हो जाएगा C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब ये C3 और CS दोनों पैरेलल में जुड़े हैं, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C3 प्लस CS। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा और स्पेस बना करके सॉल्व करते हैं। ऐसे तो मिल गया इस रूप में C3 और C1 और C2 का परिणामी जो सीरीज में है C1 C2 C1 प्लस C2, ये दोनों इसी इक्विवेलेंट मिला C3 प्लस CS। C1 C2 C3 का मान निकाल लिया जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक A/2, यहाँ से यहाँ तक एरिया आधी हो जा रही है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक D/2, ये भी डिस्टेंस D/2। तो C1 का मान C2 का मान निकाला जाए। C1 का मान के लिए देखिए ये है C1 बना रहा है C1 C2 C3। C1 के लिए एरिया आधी है, दूरी यानी डिस्टेंस भी आधी है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/2 K1 D/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A K1 अपॉन D। C2 को देख लिया जाए, C2 की भी एरिया A/2, यहाँ से देखिए आधी हो गई ये एरिया, यहाँ से यहाँ यानी एरिया A/2 है। डिस्टेंस देखिए यहाँ से यहाँ तक D/2 है, तो C2 का भी मान आ गया एप्सिलॉन नॉट A K2/D/2 A/2 एप्सिलॉन नॉट A K2/D। तो C1 और C2 की वैल्यूज मिल गई। C3 का मान निकाल लिया जाए, C3 की वैल्यू हो जाएगी, इसके एरिया आधी है लेकिन डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक D है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A K3 अपॉन D आधी है, सॉरी D जो है पूरा का पूरा है, तो ये हो गया D, लेकिन एरिया आधी हो जा रही है तो by2D हो जाएगा। अब सब मान को रख दिया जाए C इक्विवेलेंट में। C इक्विवेलेंट आया C3 की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A K3 ऑन 2D प्लस CS का मान है C1 इंटू C2, तो C1 का मान है एप्सिलॉन नॉट A K1 अपॉन D। C2 का मान है एप्सिलॉन नॉट A K2 अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट A
अपॉन डी कॉमन ले लिया जाए, K1 प्लस K2 आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा एप्सिलॉन नॉट ए K3 2D प्लस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। इस तरह से मिल गया ये फॉर दिस वन अपॉन दिस वन। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2D, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2D K1 K2 अपॉन दिस वन, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। अब कह रहे हैं K का मान निकालने के लिए, अगर K का मान निकालना है तो कोई बात नहीं, सी इक्विवेलेंट लिख ले, इस तरह से लिख लिया जाए। मान लीजिए पूरी की पूरी एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा एक प्लेट को रखेंगे तो एरिया ए होगी और प्लेटों के बीच की दूरी डी होगी, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए। मान लीजिए उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ए है अपॉन डी इक्वल्स, इस वैल्यू को रखा जाए एप्सिलॉन नॉट ए K3 अपॉन 2D प्लस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को कॉमन ले लिया जाए, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कॉमन K3/2 प्लस K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये कैंसिल कर दिया जाए तो K का मान आ गया K3/2 प्लस K3/2 प्लस K1, यानी K का मान आ गया K3/2 अपॉन K3/2 प्लस K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।